नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी के अमरोहा के हसनपुर में दबंगों ने पिलर लगाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपलौती खुर्द निवासी मुतलिब ने पुलिस को पत्र देकर कहा है कि उसकी गंगा तट बांध के भीतर पाइंदापुर एतमाली में 14 बीघा जमीन है। गांव के दबंग ने 14 बीघा जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पिलर गाड़कर खड़े कर दिए हैं। पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित मुतलीब का आरोप है कि जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया हैं तथा उन पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। बताओ क्या सर, आज हमारी ज़मीन पे 14 बीघे पर कब्जा कर रहा था एक वसीम है सनोब मुजम्मिल और एक गुल हसन सनोब रियासत। पिपलौती खुर्द के दबंग हैं और इन्होंने जब हमें सूचना मिली हम मौके पर गए तो वहाँ पिलर गाड़ रहे थे और हमें देख के ये फरार हो गए और फिर फ़ोन मिलाकर गंदी गंदी गालियाँ और जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दी। बोले तू आगे को आ जा, अभी गोली मारेंगे। थाने आए, क्या हुआ? थाने में आके हमने एप्लीकेशन दिए, कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया है। डोंबिवली से खास खबर। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर डोंबिवली में भारत माता की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इस अद्वितीय प्रतिमा को आकार देने में करीब 9 दिन का समय लगा। करीब 2.5 लाख रंगीन मिट्टी के दियों से बनाई गई भारत माता की यह प्रतिमा श्रद्धा, संस्कृति और देशभक्ति का अद्भुत प्रतीक बनकर उभरी है। डोंबिवली में आयोजित उत्सव महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से भारत माता की यह भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में डोंबिवली कर पहुंचे, जिससे पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। उत्सव महोत्सव का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डोंबिवली कर एक सांस्कृतिक परिवार पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक एकता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र प्रेम का सशक्त संदेश दिया गया। क्या कहना चाहिए? आप सभी को मालूम है कि वंदे मातरम इस राष्ट्रगान को 150 साल पूर्ण हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भी उनके भाषण में वंदे मातरम गीत का जो महत्व है वो पूरे देश में लोगों को समझना चाहिए। इसके लिए संसद ने गौरव उद्गार